नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक वक्तव्य जब कान पे पड़ता है तो रोंगटे खड़े हो गए, और वक्तव्य ये था कि हमारे भारत के वायुसेना के मुखिया सेनापति एयर चीफ मार्शल जब एचएएल के सीएमडी को ये कहते हैं कि हमको अब आप पे भरोसा नहीं रहा, स्थिति चिंताजनक है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जब वाक्य मैंने सुना तो मैंने सोचा गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरे देश की सुरक्षा का मामला है। प्रधानमंत्री लोकसभा में कितने झूठ बोलते हैं ये बात अलग है, और जब मैंने एक तरह से इसको देखा तो मुझे कई चीजें चिंताजनक दिखाई दी, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हाल ही में एरो शो जो होता है हर साल, तो एरो इंडिया 2025 हुआ। देश विदेश के डिफेंस सेक्टर के कई बड़ी बड़ी नामी कंपनियां उसमें अपने प्रोडक्ट लेके आए। फाइटर जेट से लेकर टोही विमानों तक की प्रदर्शनी लगाई गई। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इसमें शरीक होने के लिए पहुंचे। एचएएल के चेयरमैन डी.के. सुनील भी एरो इंडिया में पहुंचे थे, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ थे। उनके साथ उनकी बातचीत हुई, जिसका एक वीडियो सामने आया। और बातचीत क्या हुई इसमें, एयर चीफ मार्शल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की चीफ की क्लास लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने एचएएल के चेयरमैन डी.के. सुनील से कहा, आपके यानी एचएएल सिर्फ 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। मैं इंजन और उसकी डिस्पेंसी के मामले में समझता हूं, हमने तो बस 99 यानी 99 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है। अब हमें आप पे भरोसा नहीं। आईएफ चीफ ने कहा, लाइट फाइटर जेट की आपूर्ति में देरी पर स्थिति भयंकर है। और वो एचएएल के चेयरमैन सुनील को वायुसेना की प्रमुख चिंताओं को दूर करने की कोशिश के बारे में उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये करना कितना जरूरी है, देश के रक्षा के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको केवल यह बता सकता हूं कि हमारी आवश्यकताएं और हमारी चिंताएं क्या हैं। उनको यानी आपको उन चिंताओं को कम करना होगा, हमें अधिक आश्वस्त बनाना होगा। फिलहाल कम से कम मैं एचएएल को लेके आश्वस्त नहीं हूं, जो कि गलत बात है। मैं भी यह काम किया है। एचएएल के चेयरमैन और उनकी टीम से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि उन्हें मजा नहीं आ रहा है। एचएएल हमारी अपनी कंपनी है, मैं भी वहां काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि एचएएल अभी मिशन मोड में नहीं है। मुझे वादा किया गया था कि जब फरवरी में मैं यहां आऊंगा तो 11 तेजस MK-1A तैयार होंगे, और अब एक भी तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, आपको जो विमान उड़ाए उसे MKA कहकर उड़ाया, यह MKA नहीं है। बाप रे, मतलब वहां भी फर्जीवाड़ा। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बदलना का दिखाने जैसा नहीं हो सकता। जब हथियार आते हैं और क्षमता आती है तो यह MKA है, मजा नहीं आ रहा है। अब बताइए, ये उन्होंने तब कहा जब लगातार हम ये कह रहे हैं कि चीन जो पड़ोसी देश है हमारा, वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। चीन ने अपने परम मित्र पाकिस्तान को भी इस तरह के फाइटर जेट मुहैया करने की बात कही है। इसे देखते हुए भारत को भी अपने आसमान को सुरक्षित करना होगा। फ्रांस के अल्ट्रा मॉडर्न राइफल फाइटर जेट की खरीदी से एयर सिक्योरिटी मिशन को काफी बूस्ट मिला। विदेश से मॉडर्न फाइटर जेट की खरीदी के साथ ही पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या कर रही है, ये सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए शॉकिंग क्यों है? क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पे बात कर रहे थे प्रधानमंत्री,
तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि विपक्ष हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी एचएएल को बदनाम कर रहा है, सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है कि आप बर्बाद कर रहे हो एचएएल के। एचएएल पे ऑर्डर बरस रहे हैं। 5 साल में एचएएल का शेयर 3 गुना हुआ है शेयर मार्केट में। 2023 मार्च के अंत तक एचएएल की ऑर्डर बुक 82,000 करोड़ के ऑर्डर है। उसमें 70 HTT 40 है, 6 DO 228 विमान है, स्पेशल SLV जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है वो लॉन्चिंग व्हीकल है। 84 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग है और 55,000 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन में है। ये प्रधानमंत्री बखान कर रहे हैं एचएएल का। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक है इतना बड़ा। यदि आपका ऑर्डर बुक 84,000 करोड़ का है, वर्तमान के मैं आंकड़ा बता रहा हूं, तो ये ऑर्डर बुक सिर्फ कागज पे ही है क्या? ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं क्या? और यदि डिलीवर हो रहे होते तो क्या मेरे देश के वायुसेना के प्रमुख एचएएल के चेयरमैन को लताड़ते? हम देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जब विपक्ष कहीं इंगित करता है तो वो वास्तविकता पे सरकार काम क्यों नहीं करना चाहती, या विपक्ष की हर कही हुई चीज को आरोप क्यों कहते हैं? राफेल की जब खरीदी का सौदा हो रहा था, यूपीए की सरकार थी, वो सौदा मुकम्मल नहीं हो पाया। एंटोनी डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उस सौदे में एक क्लॉज था कि ये जब फ्रांस हमारे देश को राफेल देगा तो उसकी ऑफसेट कंपनी एचएएल होगी, क्योंकि हमारे देश में एचएएल से बड़ा कोई विमान मैन्युफैक्चरर नहीं है। लेकिन मोदी जी जब राफेल का सौदा कराए तब अनिल अंबानी की कंपनी को एचएएल की जगह बिठा दिया और यह कहा गया कि भाई फ्रांस की कंपनी नहीं चाहती थी। फ्रांस जो राफेल बना सकती थी वो इतने मूर्ख है कंपनी वाले कि जिसने जीवन में खिलौने का विमान नहीं बनाया हो उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और एचएएल जो विमान बनाने के लिए जानी जाती है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ये अनिल अंबानी को मदद सी। देश की सुरक्षा के आगे कारपोरेट प्रथम। किस एवज में यह मदद की गई थी, कई चर्चाएं हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ? अनिल अंबानी के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हो गया, लेकिन तब तक राफेल बनाने वाली कंपनी ने अपना शेयर अनिल अंबानी के कंपनी में ट्रांसफर कर दिया था, जो पैसा ट्रांसफर करना था। तो क्या एक डूबते हुए कंपनी को बचाने के लिए आप देश की सुरक्षा लगाएंगे? इसी को लेके मोदी जी पे आरोप लगाए थे कि आप एचएएल को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये बखान किया, ऑर्डर पे ऑर्डर, 5 गुना शेयर। किस शेयर की बात करते हैं? आज लाखों करोड़ रुपए शेयर में डूब गए लोगों के। आज ही धाराशायी हुआ शेयर मार्केट, क्योंकि ये शेयर मार्केट अमेरिका को देखता है, विदेशी निवेश को देखता है, फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट को देखता है। ये शेयर मार्केट वो लोग चला रहे हैं जो शेयर मार्केट में घोटाले करने वालों का साथ भी देते हैं, मददगार भी होते हैं और पार्टनर भी होते हैं, आरोप पे आरोप लगाते हैं। जेपीसी के सामने बुलाया जाता है तो वो आते भी नहीं है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो आज एचएएल के बारे में जो वस्तुस्थिति है उसे रेखांकित करता है ये वीडियो, और ये मेरे आपके सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। और फिर विपक्ष जो कहता था उसमें गलत क्या था? आज एचएएल डिलीवरी क्यों नहीं कर सकता? ऑर्डर तो कोई भी ले सकता है, ऑर्डर लेने बड़ी बात नहीं है। ऑर्डर तो अडानी जी ने भी लिया था पावर का, विभिन्न राज्यों से एग्रीमेंट करवाए थे पावर खरीदने के, लेकिन वो पैसे दे के करवाए थे ऐसे अमेरिकन एजेंसियों ने कहा, और वहां उनके खिलाफ वारंट इशू किया। ये बात अलग है कि अभी वो कानून का बंद हो गया कि कानून सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए हो गया। बड़ा कंफ्यूजन फैला के रखा है। वहां के 6 सांसद अडानी के लिए लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऑर्डर तो कैसे भी आए जा सकते हैं।
ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं, डिलीवरी महत्वपूर्ण है। क्या हम डिलीवर कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कर रही है पार्लियामेंट में, देश को गुमराह कर रही है। हमारे एयरफोर्स चीफ ने हाल ही में कहीं वक्तव्य में कहा कि हम जानते हैं कि हमारे पास विमानों की भयानक कमी है। लेकिन जो है संसाधन, उसी के साथ लड़ने का प्लान हम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश को, जहां हम मेलों पे या कुंभ मेले पे हजारों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, मंदिरों पे करते हैं। सारा देश मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहा है और हमारे यहाँ HAL डिलीवर नहीं कर पा रहा है। हम मंगलयान पे जाने की बात करते हैं, तीसरी इकोनॉमी होने की बात करते हैं, और हमारा एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि कम विमानों के साथ भी लड़ने की स्ट्रेटेजी हम जानते हैं, कर पाएंगे। क्यों नहीं हम हमारे सैनिकों को, जो अपनी जान की बाजी लगा के सरहद पे सीने पे गोली झेल रहे हैं, उन्हें मुहैया न करवा सकते साधन? क्योंकि फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा, झूठ झूठ झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं परोसते। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूं, क्योंकि देश की सुरक्षा में ही मेरी सुरक्षा है। देश की सीमाएं, देश का समुद्री सरहद और देश का आसमान जब तक सुरक्षित नहीं हो तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूं। और आज ये जब वक्तव्य सुना और एक्सरे से देखा तो पसीने छूट गए। बस अब मुझे भी राम का ही नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा देश और मेरे देश की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे है। आज लेक्चर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।